Co-powered by Techno। झारखंड में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर लगातार केंद्रीय नेताओं का झारखंड दौरा हो रहा है। इसी कड़ी में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान रांची पहुंचे हैं। चिराग पासवान का बता दें कि लोहरदगा और पलामू में आज चुनावी सभा, दो चुनावी सभा को संबोधित कर एक तरह से कह सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी चुनावी जो श्रृंखला है उसकी आज आगाज करने जा रही है। TV9 से बात करते हुए चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड में हमारी पार्टी काफी मजबूत है और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के तहत, ये यहाँ की यानी जो झारखंड की इकाई है, जो झारखंड का जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो संगठन है वो तय करेगा। हालांकि अपने संबोधन में उन्होंने आगे जो बात कहा उसमें ये भी स्पष्ट किया कि हम चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन एनडीए के साथ कितनी सीटों पर लड़ेंगे इस पर अभी तक उनका एक तरह से कह सकते हैं कि सस्पेंस बरकरार है। पार्टी के संगठन को जिस तरीके से मजबूती हाल फिलहाल के वर्षों में दी गई है, जिस तरीके से पार्टी का जनाधार बढ़ा है, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आज भी हम लोग लातेहार पलामू में हम लोग के कार्यक्रम है, आगामी 29 तारीख को है, अगली 6 तारीख को है। चुनाव की दृष्टि से ये फैसला हमारी राज्य इकाई को करना है कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का फैसला है या फिर अकेले। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के संगठन को जिस तरीके से मजबूती दी गई है और उस सिलसिले में जो जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, फिलहाल उस दृष्टि से अभी हमारे कार्यक्रम यहाँ पर लग रहे हैं। चुनाव आने वाले दिनों में उसकी भी अधिसूचना जारी होगी, उस पर भी फैसला जल्दी। सर, चुनावी सभा करने आ पाए लेकिन ये क्लियर नहीं करेंगे कि अकेले लड़ेंगे या कितनी सीटों पर लड़ेंगे। ये जल्द ही ये फैसला हो जाएगा। फिलहाल जब तक अधिसूचना नहीं आती, गठबंधन के भीतर बातचीत नहीं होगा, तब तक समय देखिए 28 सीटों पर तैयारी तो हम लोग सारी सीटों पर करेंगे। अंतोगत्वा अपने गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अकेले, ये राज्य का। बात करें अगर चिराग पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान की, तो उन्होंने कहा कि 28 से ज़्यादा सीटों पर हम मजबूत हैं, काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और यहाँ से हमारे प्रत्याशी है जो दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि अब तक ये कन्फ्यूज़न की स्थिति है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बीजेपी के साथ लड़ेगी, एनडीए के साथ लड़ेगी और झारखंड में एनडीए की सरकार बनाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना सहयोग करेगी। फिलहाल आज चिराग पासवान पहुंचे हैं झारखंड में, लातेहार और पलामू में दो उनकी चुनावी सभाएं हैं और इसके बाद एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के बाद अब एलजेपी भी झारखंड के चुनावी संग्राम है उसमें कूद पड़ी है। अब देखना होगा कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव होता है उसमें एलजेपी को या एनडीए को कितना फायदा होता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। Co-powered by Techno।